आकिब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट नाउ आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन द ब्रेक. जब हम लोग वेट कर रहे थे, तो आई वाज गोइंग थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर एंड मीडिया थिंग्स, एंड इट सीम्स लाइक दैट द पब्लिक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड वेल टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस. दे सेड दैट्स जस्ट नॉट गुड इनफ. पॉइंटर्स क्या थे उसके? व्हाट डिड ही से? ही सेड कि यार हम क्या पूरी टीम को चेंज करके पूरी अंडर 19 की टीम नहीं खिला सकते. देखें, यही टीम कुछ अर्सा पहले जो थी अभी सीरीज जीत के आई हुई थी, इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ था. फिर उन्होंने स्पिनर के ऊपर भी बोला कि देयर इज अ रीजन कि हमने एक स्पिनर और हमारी स्ट्रेटजी देखे ना, वो दूसरी टीम में जो उन्होंने कंपैरिजन किया इंडिया की टीम. सो दे वर जस्ट टू मेनी, यू नो, इट वाज मोर लाइक he touched everything, but I see, मेरा मतलब ये मेरा ओपिनियन नहीं है खाली, क्योंकि मैंने पूरी खुद नहीं सुनी, मैंने उसके स्निपेट सुने. लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है on different channels and different other cricketers and all that and everything, that seems to be very dismissive of this press conference. Why do you think that is? देखिए, इस तरह की सिचुएशन में आप जो मर्जी कह लें, I mean, you know, emotional कॉम है, everyone's hurting, they're not going to take anything, whatever you say. You know, I've been through all this couple of times, so I know it is hurting to the coach also. It's hurting to the cricket board also. So you got to take this pill. It's a tough one, but you have to take that and move forward. जहाँ तक टीम की बात है कि जी टीम अंडर 19 खेल रहे थे, चेंजेस तो मेरा मतलब है होंगी. बिकॉज अगर आपने खेलने का तरीका बदलना है ना, स्टाइल बदलना है, अगर आपने मॉडर्न डे आई थॉट का मॉडर्न डे शुरू कर दी है क्रिकेट कुछ अर्सा पहले. जो मैंने कल भी मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस पाकिस्तान के गिनवाए थे कि प्ले स्टार्टेड प्लेइंग अग्रेसिवली. आपको फ़खर ने ऊपर से करके दिखाता है, आपको इवन रिजवान ने भी करके दिखाया. तो ये अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं या प्लेयर चेंज नहीं कर, देखिए आप एज अ कोच, आप उसी में भी कहते हैं ना कि एज अ कोच आप बता सकते हैं. बल्ला जब आपके हाथ में और आपने अंदर चले गए 22 गज पे, तो खेलना तो आपने है. तो अगर आप उस तरह से नहीं खेलेंगे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि चेंजेस नहीं आएंगी. फिर चेंजेस आएंगी, फिर देन पीपल ऐसे लोग आएंगे जो खेलना चाहते हैं या जो खेल सकते हैं उस तरीके से. सो आई फील के यू नो, मैं ये नहीं कह रहा कि अंडर 19 की सारी आएगी, बट ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो मॉडर्न डे के क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, फील्डिंग को भी आपने देखना है. राइट. उस दिन वसीम भाई ने कहा ना थ्रोइंग नहीं ठीक है, तो फिर आपने वो भी एक एस्पेक्ट देखना. सो द प्रॉब्लम्स आर देयर. Yeah, you have to sit down and solve those problems altogether. ये आकिब जावेद के स्टेटमेंट का एक हिस्सा हमारे पास एक्सेप्ट आया है. वसीम, I'll take this to you because उन्होंने कहा है कि his statement is, I don't scold players at all. In our culture, it's common for coaches to scold, beat, or even abuse players. But I don't believe in that. I respect them and help them improve at their own pace. I'm not the type to scold or criticize anyone. Beat? हाँ, वो कहते हैं कि दूसरे कोचेस तो मारते ही हैं. Bit extreme, but scold and all. No, I agree with Akib that there are respectable people who represent their country. तो उनको आप समझा ही सकते हैं प्यार से, या और तो कुछ नहीं कर सकते. वो प्रोफेशनल इनफ हैं, दे नो बट गलती क्या हुई है, हमने कहाँ से सीखना है, हमने कैसे इम्प्रूव होना है, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे आना है. ये अब कोच भी चेंज कर देंगे, सेलेक्टर भी चेंज कर देंगे. आई एम जस्ट सेइंग फॉर, तो अगर हमने लड़कों को कॉन्फिडेंस भी देना और उनको बताना है कि इट्स ओके टू लूज, इट्स फाइन, बट एज लॉन्ग एज यू ट्राइंग टू विन द गेम, डोंट गो इनटू योर शेल. वो ऊपर से ट्रिकल डाउन होके फिर जो जूनियर्स भी टीम में आते हैं उनमें चला जाता है. ऐसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कम्स डाउन.